हाँ, हिरण्यगर्भ में अभिव्यक्ति है, ईश्वर में अभिव्यक्ति नहीं है। आज्ञा चक्रस्थ जो चंद्रमा है ना, ये ईश्वर रूप है। हाँ, मनस्तत्व, हाँ मनस्तत्व वो है, क्योंकि ये जो भूतों से मन बनता है वो मन नहीं है। हाँ, कारण रूप है, नहीं तो पंचभूतों के ऊपर है ना वो। और हम लोग जो प्रक्रिया में मन समझते हैं वो तो जो है वह भूतात्मक है? पंचभूतों का जो सत्वांश है उसी की समष्टि मन है। ये चतुर्थाई की कैसे महाराज के कुछ समझा। चतुर्थाई के तो यही नाद बिंदु कला का ऐक्य, नाद बिंदु कला का ऐक्य और उसके साथ मंत्र का ऐक्य। माने नाद हो गया चंद्र, ये चक्र, बिंदु हो गया जो है श्री चक्र, नाद हो गया, नाद है श्री चक्र, और बिंदु है षट चक्र। श्री चक्र षट चक्र का एक। अब वो तो सोढ़ैक्य में पहले देखिए, सोढ़ैक्य में क्या हुआ था? सोढ़ैक्य का जब ध्यान रखेंगे तभी तो कहा ना, जिसका सोढ़ैक्य सिद्ध होगा उसी का चतुर्थैक्य सिद्ध हो ही नहीं पाएगा। इसमें केवल घटा दे, इसमें घटा दे ऐसा। इसमें देखिए नहीं, जिसको पहले हमने वो उदाहरण देके बताया उसमें पहले समझ के रखना चाहिए ना। कला में जो है पहले जो है कला में बिंदु का ऐक्य ध्यान में आया कि नहीं, और कला का नाद के साथ ऐक्य, बिंदु का नाद के साथ, तीन ऐक्य था। फिर द्वितीयावच्छिन्न ऐक्य था, यानी कला बिंदु का नाद के साथ ऐक्य, नाद बिंदु का कला के साथ ऐक्य, और बिंदु कला का नाद के साथ ऐक्य। तो इस प्रकार सोढ़ैक्य बना। उस प्रक्रिया का हमने यहाँ स्मरण ये दिलाया आपको कि ये समझना चाहिए कि पहले यहाँ पर क्या किया। पहले त्रिखंड स्तवन मंत्र शौच सर्घायाम, तो सर्घा माने श्री चक्र हो गया, तो मंत्र और श्री चक्र का एकत्व कर दिया, मंत्र और श्री चक्र का एकत्व कर दिया। हाँ, तादात्म्य भाव से एकत्व। और मंत्र चक्र जो है एकीभूत, जो मंत्र चक्र है, समझे आप कि नहीं? ध्यान रखें, मंत्र और नाद का एकत्व कर दिया। हाँ, मंत्र और नाद, हाँ नादे को नादे शब्द यहाँ पर। अरे भाई वही ठीक है भाई, नाद वही ठीक है। मंत्र और श्री चक्र कहो, मंत्र और नाद कहो, कोई उसमें अंतर नहीं पड़ा। मंत्र और नाद का एकत्व कर दिया, यानी मंत्र और श्री चक्र का एकत्व कर दिया। अब एकीभूत जो मंत्र और श्री चक्र है, एकीभूत मंत्र और श्री चक्र है, उसका षट चक्र के साथ एकत्व कर दिया। देखिए एकीभूत, अब देखो यहाँ जैसे वहाँ द्वितीयावच्छिन्न था ना, तीन हो सकता है। तीन क्या हो गया? माने अलग अलग करेंगे, नहीं वो चतुर्थैक्य तो आप अलग ही रखिए पहले। चतुर्थैक्य माने नाद और जो है बिंदु और कला और मंत्र, बिंदु कला और मंत्र, ये चारों का ऐक्य। ये चारों के एक का नाम माने चतुर्थैक्य। हाँ, माने एक दूसरे में ऐक्य हो गया। कला माने मातृका, बिंदु वाली कला। अरे भाई वो तो एक षट चक्रों में वो हम बताएंगे, षट चक्रों में वो जो कला है, तभी तो षट चक्र और जो है कला का एकत्व है। बिना कला के षट चक्र है नहीं, इसलिए षट चक्र और कला का एकत्व है। वहाँ भी है। हाँ, और यहाँ भी जो है, यहाँ हम ये ध्यान दिलाना चाहते थे, जहाँ जैसे वहाँ द्वितीयावच्छिन्न से ऐक्य आया, ऐसे हाँ पहले अलग अलग किया था, फिर द्वितीयावच्छिन्न किया। ऐसे देखिए अलग अलग यहाँ ऐक्य करेंगे और द्वितीयावच्छिन्न भी ऐक्य होगा। तो देखिए मंत्र और सर्घा का ऐक्य कर दिया, समझे ना। अब मंत्र सर्घा का ऐक्य कर दिया, ध्यान में है कि नहीं। और मंत्र और सर्घा जो है एकीभूत मंत्र जो सर्घा है ना, तो दोनों रखिएगा, मंत्र सर्घा का ऐक्य है। अच्छा,
और इनका ऐक्य तो पहले कर ही चुके हैं, हाँ, इनका सरघा और जो है और षटचक्र का ऐक्य है। पर यहाँ पे एक संकेत और दिखता है, मंत्र और सरघा का ऐक्य जब किया तो ये द्वित्वावच्छिन्न जो मंत्र सरघा है इसका षटचक्र के साथ, माने वो मंत्र, द्वित्वावच्छिन्न समझने के लिए इसको समझ। माने इसका मतलब हुआ कि मंत्र का अलग और सरघा का अलग, ये करना वो होगा। अलग अलग ये तीन ऐक्य हो गया, तीन हुआ, अलग अलग तीन ऐक्य हो तीन हो गया, गया, मान लिया। समझे कि नहीं। वो अलग अलग तीन ऐक्य हो गया। अब देखो ये जो है ना कैसा, माने अब मंत्र- चक्र और जो है वो चक्र और मंत्र का एकत्र करो हैं, और जो है वो जो मंत्र विशिष्ट चक्र का एकत्व फिर कर दो इसके साथ, माने षटचक्र इसके के साथ, साथ। चक्र के साथ। हाँ, ये तो हो गया, तीन हुआ। समझे कि नहीं। और इधर क्या करो, नित्या का, जैसे दो लोग नित्या के साथ लेते हैं ना, तो नित्या का श्री चक्र का ऐक्य है। माने लक्ष्मीधर तो चार ऐक्य में नित्या श्री चक्र का ऐक्य लेते हैं ना, ध्यान में है कि नहीं। हाँ, नित्या और मंत्र का ऐक्य, नित्या और श्री चक्र का ऐक्य, नित्या और श्री चक्र का ऐक्य और नित्या और मंत्र का ऐक्य। तो उस दृष्टि से आप देखो तो आप देखेंगे कि जो है पंचदश नित्याएं हैं और पंचदश अक्षर वाला कौन है, मंत्र है। तो पंचदश कलत तो जो है दोनों में आ गया है, तो दोनों का ऐक्य हो गया, दोनों का ऐक्य हो गया। और आगे अभी जो है वह आगे की बात अभी आगे और आएगी, इतनी बात यहाँ ध्यान में रखिएगा तो आगे की बात बताएगी। अभी अगला देख लीजिए, त्रयम चैतत् स्वान्ते परम शिव पर्यंक निलये परे सादाख्येऽस्मिन् निवसति चतुर्धैक्य कलनात् स्वरास्ते लीनास्ते भगवति कलाश्रे च सकला ककाराद्यावृत्ते तदनु चतुरस्रे च यमुखा। ये मुखा कैसे? अब बताएंगे ये मुखा है। यहाँ पर ऐसा समझिए, इसका अर्थ कई प्रकार से करते हैं, पर ध्यान ये रखना है, पहले ले लो संबोधन, परम शिव पर्यंक निलय, ये संबोधन है। परम शिव के साथ एकीभूत है देवी है, तो परम शिव अंक में स्थित है, परम शिव की गोद में ही है ना, उसका पृथक तो अस्तित्व है नहीं, इसलिए वह परम शिव पर्यंक निलय है। कौन? देवी। ये संबोधन हो गया। अब यहां से लीजिए कि स्वान्ते, स्वान्ते को मैं पहले लेना चाहता हूं। स्वान्ते चतुर्धैक्य कलनात्, ध्यान में है ना, आपके हृदय में जब चतुर्धैक्य की स्वीकृति बन जाती है, चतुर्धैक्य माने नाद, बिंदु, कला और मंत्र, इनका जो परस्पर ऐक्य, यही हो गया चतुर्धैक्य। नाद, बिंदु, कला और मंत्र, इनका ऐक्य हो गया चतुर्धैक्य का। तो क्या होता है, वो सिद्ध होने पर क्या अनुभूति होती है? चतुर्धैक्य कलना आपके अंदर स्वीकृत हो गई, अनुभूति में आ गई, तो उसके बाद स्थिति क्या होगी? जैसे आपकी चरम वृत्ति बन गई तो उसके बाद स्थिति क्या होती है? सर्वात्म भाव होता है। आपके मतलब आप विषय, हाँ है?
आपकी मतलब आप आपकी मतलब जिसके हृदय में ऐसी अनुभूति हो गई वही हुआ आप। मैंने यहाँ स्वांतम ही मानसम बना करके सामान्य मन ले लिया, सभी का मन, मैंने साधक के मन। साधक यद्यपि स्वांतम को उधर के साथ भी जोड़ा है, पर उसमें समस्या ये पड़ जाती है कि सादाख्य का संबंध सहस्रार से है और स्वांत का संबंध हृदय से। ध्यान में है ना, सहस्रार्थ का जो सादाख्य कला का संबंध कहाँ से है? सहस्रार से है। और स्वांत का जो है वह संबंध कहाँ से? हृदय से। और स्वीकृति हृदय में होती है, अनुभूति हृदय में होती है? तो चतुर्धैक्य कलनाथ, इसलिए मैं ऐसा चाहता हूं स्वांते चतुर्धैक्य कलनाथ। तो क्या होगा फिर? त्रयम च, ध्यान में है ना, त्रयम भी है, च भी है, ध्यान में है ना? देखो त्रयम से क्या होगा? मंत्र, श्री चक्र और सदब्जा रण्यानी, ये तीन हो गया ना। और चकार से मातृका, चकार से क्या है? मातृका। ये चार। तो कैसे लगाएंगे इसको? ऐसे लगाइए कि श्री चक्र, मंत्र, श्री चक्र, सदब्जारण्यानी इति एतत् त्रयम, और उसको साथ में ले लीजिए चकार से मातृका को, यानी मातृका भी सह। अब चतुर्धैक्य कलना हेतु बन गया है, तो इसके साथ क्या अनुभव आपको होगा? परे अस्मिन सादाख्य स्वांते निवसति, ये अनुभव हो जाएगा। ये चारों जो हैं जिनका आपने ऐक्य किया, सादाख्य में हो जाएगा। ये सादाख्य में तादात्म्य भाव को प्राप्त हो जाएगा। एकत्व सिद्ध वहां पर जाकर के सादाख्य माने जो नित्या कला है, नित्य चंद्र है, उसमें एक ही भूत, वही मुख्य श्री चक्र है, जिसको हमने पहले बता दिया था, वही मुख्य श्री चक्र है। तो उसमें क्या होगा कि उसमें ये चारों की जो बाह्य संज्ञा मालूम हो रही थी, ये बाह्य संज्ञा समाप्त हो गई। सादाख्य माने नित्य कला, नित्य, जिसको अभी आया था ना, पहले आया था सादाख्य, बता दें सब पारिभाषिक शब्द। वो पारिभाषिक शब्द अभी हम इसका श्लोक लिखा देंगे, उसको घबराइए नहीं। तो अभी इतना समझ लीजिए, परे सादाख्येस्मिन् निवसति, कौन? वही एतत्रयम्, एतत्रयम् मातृका भी सह, मातृका के सहित ये तीन, नाद बिंदु श्री चक्र, नाद बिंदु श्री चक्र और मातृका के सहित। तो ये जो है वह कहाँ होगा कि सादाख्य अस्मिन् परे सादाख्ये निवसति, ये पर जो सादाख्य जो है वह चंद्र है, जो नित्या कला है, वहां जाकर के एक तादात्म्य को प्राप्त हो जाता है। ध्यान में आ गया कि नहीं? अब एक चीज थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं इसलिए कि देखो मंत्र और मातृका का एकत्व तो बता दिया है, निवेश जो कहा, तो षट चक्र में तो इसकी प्रसिद्धि है। जो षट चक्र है इसमें मातृका के तादात्म्य की तो प्रसिद्धि है ही है, आधार भी है, वहाँ प्रसिद्धि है ही है, योग शास्त्र से प्रसिद्धि है। तो वो तो एकदम एकत्व की प्रसिद्धि पहले से है, उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब चक्र में जो है मातृका की प्रसिद्धि नहीं है, श्री चक्र में मातृका की प्रसिद्धि नहीं है, इसलिए श्री चक्र में मातृका का स्थान बताते हैं कि मातृका श्री चक्र में किस प्रकार से एकीभूत है। इसी के लिए ये नया उठाते हैं। और ये दो जो आएंगे ना, ये आधार आगे वाला, ये दो जो है, दो पंक्ति
उसके अगले श्लोक के 2 पंक्ति से संबंध बनता है, तब प्रकरण बन जाता है। हालांकि सब लोग ने ऐसा अर्थ नहीं किया, उनको लग रहा है ना कला, लेकिन उसका संबंध इसी प्रकार मालूम होता है कि इस श्लोक की 2 पंक्ति और अगले श्लोक की 2 पंक्ति, इसका एक संबंध बनता है। और उसमें बताना यही है कि श्री चक्र में इस प्रकार मातृकाओं का संबंध है। तो देख लो, कलास्ते लीना, स्वरास्ते लीनास्ते भगवती कलाश्रय च सकला। श्री चक्र में आप देखते हैं कि 16 दल कमल है ना, 16 दल कमल है, उसी का नाम है कलाश्र। कलाश्र माने, कला माने 16 है, और 16 जो है दल वाला हो गया कलाश्र। तो कलाश्री, हे भगवती, भगवती संबोधन लेना है, हे भगवती कलाश्री च सकला स्वरा लीना। ये 2 ते आए ही गड़बड़। हाँ, स्वरास्ते लीनास्ते, तो ठीक है। बात यहाँ पर ये बताना है कि वस्तुतः ये चीजें सब तुम्हारे संबंधित है, तुमसे पृथक ये चीजें नहीं हैं। इसलिए वो कला भी जो है वो ये क्या है कि वो चक्र भी जो है तुम्हारा है और कला भी तुम्हारी। अच्छा, ये भी हो सकता स्वामी, एक ते तब के स्थान ते स्थान हो गए, जो है उसका बहुवचन होगा। हाँ, ते सकला कला। हाँ, ते सकला कला, तो एक इधर आएगा ही, वही तो मैंने तो ते सकला कला के साथ चला जाएगा, और एक ते जो है इसमें लगा जाएगा। इसलिए कहा कि हे भगवती ते सकला कला, सकला स्वरा, सकला स्वरा ते कलाश्रे लीना। अब दोनों का संबंध तो तुम्हारे से है ना, तुम्हारे से अतिरिक्त तो है नहीं, इसलिए तुमसे संबंध। तो अब देखिए स्वर चला गया चक्र में, चला गया ना। अब ककाराद्या वृत्ति, ककार से मकार पर्यंत, कादेव मावसाना। इसीलिए इसमें ये नहीं शंका करना चाहिए कि इसमें जो है प्रत्याहार बड़ा विलक्षण बनाया। अरे भाई, व्याकरण में भी आप कादेव मावसाना कह देते हैं, तो क से म पर्यंत ये क्या सूत्रों से थोड़ा बनता है? क से म पर्यंत सूत्रों से थोड़ा बनता है, ये तो वर्गों से बनेगा ना। तो इसी प्रकार जो है वह इनके प्रत्याहार समझ लो। तो ककाराद्या कौन हो गया? क से म पर्यंत। ये कहाँ हो गया? वृत्ति। अब तदनु, इसके बाद ले लो यमुखा, यमुखा, हाँ, 3 क से म 25। ये हो गया वृत्त में। नहीं, वृत्त में 3 वृत्त, 3 वृत्त है ना, वो हो गया वृत्ते। अभी बताते हैं, इसका रहस्य भी बताएंगे, अभी घबराओ मत। और यमुखा चतुरस्रे, समझे ना? यमुखा, यमुखा माने यह से लेकर के जो है ल पर्यंत, हाँ वही आगे बात, हाँ वहां तक। वो क्ष तो ऐसा है कि क्ष इधर भी चला जाता, उधर भी चला जाता, उसको गृहित कर लेते हैं क्योंकि वो इसी के अंतर्गत है ना, इसीलिए गृहित कर लेते हो। नहीं, य व र ल स ख स क्ष यहाँ तक ड़ वो 10 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, कभी 10 ले लेते हैं। ये चतुरस्रे माने भूपुरत्रय, हाँ चतुरस्र उसी का नाम। चतुरस्र माने भूपुरत्रय। अब देखिए इसमें क्या अंतर हो गया। आपके जो शिव चक्र हैं उन्हीं में सभी वर्णों को ले लिया कि नहीं? सभी वर्णों को ले लिया।
अभी अष्टदल कमल बचा है, उसमें भी ले लेंगे, हम बताएंगे। वर्ण तो आपके खत्म हो गए, पर अष्टदल कमल में क्या ले लेंगे कि वर्गादि 8 वर्ग मानते हैं, 8 वर्ग है। और अ से लेकर के एक वर्ग है अवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग है, ये हो गया यवर्ग, और सवर्ग, ऐसे 8 वर्ग है। हाँ, चतुरस्र से लेना यहाँ भूख। ये समझ में नहीं आ रहा। अरे आ जाएगा समझ में। 4 दरवाजे हैं। हाँ, 4 दरवाजे वो भूपुर में। अभी देखिए, अभी घबराइए नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। पहले आप इतना समझ के लिख लीजिए, भूपुर में हो गया। तो देखो, और ये वर्ग आ जाएगा इसमें, किसमें? अष्टदल में। अब शिव चक्र में ही सभी मातृकाएं आ गई कि नहीं, वर्ग सहित? वो अगले श्लोक में आएगा, पर यही वर्ग आएगा, अवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, इसके 8 वर्ग हैं। इस 8 वर्ग की शक्ति है, 8 शक्ति, यहाँ थोड़ा गड़बड़ा वशिन्यादि शक्ति है। अभी गड़बड़ मत करिए, देख लीजिए वो श्लोक, अगला श्लोक तो बहुत जटिल है, इसका जो है वह, पर हम उसको जो हम सोचते हैं वो बताएंगे, और जो दूसरे भी व्याख्यान है उसको भी संकेत करेंगे। अभी तो इसको बैठा लीजिए ना। तो देखिए, आपका अष्टदल हो गया है? अष्टदल में कौन आ गया? अष्टवर्ग हो गया है? ये अष्टवर्ग बड़ा महत्व, इसी के स्थान, इसी से प्रस्तार बनेगा, क्योंकि वशिन्यादि 8 देवता हैं। अष्टवर्ग के देवता ही वशिन्यादि हैं। उनका नाम हम लिखा देंगे, आज ही चाहे लिखा देंगे या कल लिखा देंगे, वशिन्यादि देवता। इनका नाम थोड़ा लिख के रखना अच्छा है। नित्याग, षोडश नित्या का, वशिन्यादि अष्टवर्ग देवता का नाम है। और आगे के श्लोक में दर्शाद्य आएगा उनका नाम, तो उनका नाम लिखा दें। अभी तो आप समझ के रखिए। तो ये देखिए, अष्टदल आ गया है, षोडश दल आ गया ना, तो वृत्तत्रय आ गया, भूपुर आ गया। और पहले आप पढ़ चुके हैं कि ये शिव चक्र शक्ति चक्र में स्थित है, पढ़ चुके हैं ना। तो पहले इन मातृकाओं को शिव चक्र में आप स्थापित कर लीजिए, और शिव चक्र को शक्ति चक्र में बैठा दीजिए। अब मातृकाएं जो है शक्ति चक्र में चली गई, शिव चक्र के सही है ना। सात्विके भगे आया था ना है? ये जो चारों चक्र जो हैं वह शक्ति चक्र में स्थित हैं। तो मातृकाओं को पहले शिव चक्र में स्थापित कर लीजिए, हैं? मातृका सहित शिव चक्र शक्ति चक्र में प्रतिष्ठित हो गया, तो सभी मातृकाएं शक्ति चक्र में प्रतिष्ठित हो गई। इस प्रकार श्री चक्र में मातृकाओं की प्रतिष्ठा बताया, पर अभी थोड़ी सी बात और है? तो उसको ध्यान में रखें। शिव चक्र में 2 बार मातृकाओं का अंतर्भाव क्यों किया? शिव चक्र में 2 बार मातृकाओं का अंतर्भाव क्यों किया? 2 बार कहाँ किया? यहाँ पर 2 बार कहाँ? वर्ग आए ना, अष्टवर्ग आया, वो तो वर्ग है, वर्ग में भी तो वही आएंगे ना। अरे भाई, वर्ग है, पर वर्ग देवता अलग है, नहीं समझे तुम? ये तो सामान्य है मातृकाएं, पर प्रत्येक वर्ग की देवता जो विशिष्ट है, इसमें तो वर्ग विशिष्ट देवता है। 8 मंत्री हैं उसके, 8 मंत्री हैं, समझे कि नहीं? वर्गाष्टक आएगा। तो सारे जो है वह भले ही आ जाएं, पर जो प्रधान होता है वो उसी के साथे रहेगा, है? जैसे विद्यार्थियों का दल है और उसमें जो है वह वो है, उसका संचालन 10 का वर्ग है, तो उसको संचालित करने वाला है ना एक अध्यापक। तो वर्गगत देवताओं को भी यहाँ समावेश करने के लिए इस प्रकार से किया गया। हाँ, वो इनके देवता हैं, 8 देवता, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। देखो, इनकी भूमिका, 3 की भूमिका बहुत जबरदस्त है श्री चक्र में, इसको चित्त में बैठा लो।
ये जो है वशिन्यादि जो अष्टवर्ग देवता और नित्या, षोडश नित्या और मातृका, तो उसमें भी नित्या का सबसे ज्यादा प्रभाव, क्योंकि नित्या का संबंध सीधे वैंदवी कला से है। नित्या का संबंध सीधे वैंदवी कला से, और वह वैंदवी कला ही नित्या के रूप में जो है वह प्रतिष्ठित होती है। इसलिए नित्या का पूजन ही सबसे प्रधान पूजन है श्री चक्र है। तो इसलिए नित्या जो है वह सबसे प्रथम भूमिका नित्या की है, और उसके बाद जो है वशिन्यादि की भूमिका है और मातृकाओं की भूमिका है। और इन्हीं तीन भूमिकाओं को लेकर के ही तीन जो है मेरु प्रस्तार, कैलाश प्रस्तार और भू प्रस्तार। भू, हाँ, मेरु प्रस्तार, कैलाश प्रस्तार और भू प्रस्तार, इस तीन भेद से समय मार्ग में तीन सरणी बन जाती है। तीन सरणी भू प्रस्तार को मुख्य मानते हैं, और मेरु प्रस्तार, कैलाश प्रस्तार, फिर भू प्रस्तार। इनका जो है वह पूरा विवरण हम आगे जब ये आएगा, तीनों प्रस्तारों की बात ये कहेंगे, उस समय हम दिखा देंगे तो वो समझ में आ जाएगा। अभी ऐसे समझ के रखिए, अभी केवल इतने पद का ध्यान में आएगी नहीं। अब आगे से ले लीजिए, तो ये जरा बहुत जटिल है। आलोक बिंदु अभी वही नहीं लगा। अभी देखिए, वही लगना तो बहुत कठिन होता है। हलो बिंदुर्वर्गाश मिभदलम सांभव वपु। हलो बिंदुर, हलो, ये र कैसे लगा दिए भाई? और ल के बाद ओ के बाद र लगा दिया, बिंदु के ऊपर र लगा दिया, वो र नहीं होना चाहिए। हलो बिंदुर्वर्गाष्टक विभदलम सांभव वपुष। चतुश्चक्रम शक्तौ स्थितमनुभयं शक्ति शिवयो। निषाद्या श्रुति निगदिता पंचदशधा। भवेयुर्नित्यास्ता तव जननी मंत्राक्षर गणः। गणा है पाठ की गणा है? एक वचन है, बहुवचन? कोई बात नहीं, एक वचन होने से भी चलेगा। मंत्राक्षर गणा है ना, तो तीन कूट होने से बहुवचन दे दिया। अब देखिए, अभी दो पंक्ति का संबंध पूर्व से कर लीजिए, तो वहां तक तो कह दिया था कि नहीं है? अब यहां से जो वर्गाष्टकम इभदलम, इभदलम माने अष्टदलम। अष्टदल में क्या हो गया? वर्गाष्टक, अवर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग, श वर्ग, ये अष्टवर्ग है। हाँ, अवर्ग, स्वरों का अवर्ग, और 5 वर्ग उसके, और य वर्ग, श वर्ग, श माने तालब विषय सब आई, क्योंकि उड़ा तक लीजिए, हाँ। तो ये हो गया अष्टवर्ग है। तो क्या कहा? वर्गाष्टकम इभदलम,
हो गया ना, भवत के साथ लगा दो तो पूर्व के साथ संबंधित हो गया ना। पूर्व के साथ मतलब शिव चक्र में यही छूट गया था, एक कौन सा अष्टदल छूट गया था। तो अष्टदल छूट गया था, वहां पर अष्टवर्ग को बैठा दिया। अब शिव चक्र पूरा हो गया। अब कहते शक्ति चक्र तो पूरा छूट गया मातृका से, तो लेना शांभव वपुष चतुश्चक्रम शक्तौ स्थित। ये छूट गया हमारा। अरे भाई रुकिए, आप छूटा नहीं है, वही तो सब झगड़ा है। पहले जो समझ में आ सकता है उसको बैठा लेने दीजिए। अब देखिए वो वर्गाष्टकम हो गया कि नहीं है। अब देखो शांभव वपुष चतुश्चक्रम, ये जो 4 चक्रों में मातृकाओं का सन्निवेश कर दिया है, ये शिव चक्र है। ये 4 चक्र शक्तौ जो है वह क्या है, क्या है, स्थितम है ना। हाँ, स्थितम अलग कर लो, शक्तौ स्थितम, ये पहले आपको बताया जा चुका है, ना। किस श्लोक में आया ये, जरा उसको पढ़ो, किस श्लोक में आया। हाँ पढ़िए जरा उसको। त्रिकोणम ते वृत्तम। हाँ देखो, त्रिकोणम ते वृत्तम, ये वृत्त जो है ना, ये हो गया त्रिकोण में है। अच्छा है, और जो वसु जल जो अष्टदल है वो अष्टार में चला गया। और जो है जो षोडश दल कमल था वो चला गया किसमें, दशारद्वय में चला गया। और भुवनाश्रय च भुवनम में चला गया, चतुर्दशार। हाँ वही बने 4 जो भारत का है वो उसमें चला गया। तो इस प्रकार जो है सात्विक जो ऐश्वर्य है उसमें ये शैव ऐश्वर्य प्रतिष्ठित है, ये पहले बता दिया था। उसी को स्मरण दिलाते हैं कि शांभव वपुष चतुश्चक्रम, शांभव वपु जो 4 चक्र है, 4 चक्र कौन है, अष्टदल, षोडश दल, त्रिवृत्त, भूप, ये चतुश्चक्रम शक्तौ स्थितम, शक्ति में स्थित। अब ये बताइए कि बचा क्या, कोई मातृका बची है। अब बचा कौन, ये क्या है, ये अनुभय, ये जो है शक्ति शिवयोः अनुभयम, जो शक्ति चक्र हम में नहीं रख सकते हैं और शिव चक्र में नहीं रख सकते, जिसको शक्ति चक्र में नहीं कर सकते और शिव चक्र में नहीं कर सकते। अब अनुभयम ये जो है उभय नहीं, यद्यप उभय तो जो है समास में उभयम बन ही जाएगा, पर ये है कि विशेषण इसको बनाना है हलक का या बिंदु का। अब ये नपुंसक मालूम होता है, अरे वो हला का तो समाधान हो जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। अरे भाई उसकी चिंता मत करिए, वो हला हला मत लगाइए उसको, वो हला नहीं है, हरा है, हरा, वो हरा है। आगे क्या होगा कि जो क्षकार है तो क्षकार को हरह कहेंगे। इसके 3 श्लोक बाद देखो, 2 श्लोक बाद नपुंसक लिंग है तो बनी जाएगा। हाँ पुल्लिंग में द्विवचन ही होगा, तो ये है उभयम जो है लग जाएगा, स्वामी जी। हाँ ये इसके 2 श्लोक बाद देखो, उसमें हरह आया है, क्ष के लिए हर शब्द आया। हाँ हरह बैंदव्य, तो क्ष के लिए हरह का प्रयोग किया है वहां पर।
वही हरह यहाँ है, ध्यान में है ना। तो हरह है, वो हरह कैसा है? शक्ति शिवयो अनुभयम, जिसको हम शक्ति में भी नहीं कर सकते और शिव में भी नहीं कर सकते। ऐसा जो हरह माने छ, वह बिंदु, वो कहाँ चला गया? बिंदु में चला गया। छ को पहले भी बिंदु में किया था, है? तो हल से वो 3 बिंदु को लेते,